हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकालना है ना, टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेट पॉइंट्स। यानी नीचे कुछ कर्व्स दिए गए हैं, तो बारी बारी से इसका 14 का 1 2 3 जितना दिया होगा हम लोग बनाएंगे और इंडिकेट पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर में यहाँ हम लोग नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये हम लोगों को फाइंड करना है। और कर्व का इक्वेशन हम लोग का इसमें दिया है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x³ अब प्लस हो गया 13x² माइनस 10x अब प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट। तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो dy/dx इक्वल टू, तो ये हो गया 4x³ माइनस 6 तीर का 18x² अब प्लस ये हो जाएगा 13 दूना 26x अब माइनस हो गया 10। फिर इसके बाद जो पॉइंट यहाँ दिया है 0,5 इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई dy/dx यहाँ पे 0,5। तो जहाँ जहाँ x से वहाँ 0 आई है वहाँ 5, तो ये 0 0 0, तो यहाँ पे हो गया -10, यानी सब 0 हो गया, बच गया -10। तो इसलिए ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो गया -10। तब यहाँ नोट करेंगे सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल तो होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो जाएगा -1 बाई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -10 है तो ये कट गया, यानी कि ये हो गया आपका 1/10। ठीक है, तब यहाँ नोट करेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,5 इज, क्योंकि क्वेश्चन में 0.05 दिया है, तो फार्मूला हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान 5, m अभी रहने देते हैं, x माइनस x1 तो x1 हो गया 0 और m, तो जब टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो टेंजेंट का ही स्लोप रखेंगे -10। तो ये हो गया आपका y माइनस 5 इक्वल टू -10। तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपका -10x, तो -10x इधर आया LHS में तो +10x अब प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कि एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5 इज, तो फार्मूला तो हम लोग का यही रहेगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 हो गया कितना, तो 5, m का मान यहाँ पे नॉर्मल का रखना है आपको स्लोप, जो कि नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो 1/10 है इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 का मान हो गया यहाँ 0, यानी y माइनस 5/1 आई इक्वल टू हो गया x/10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू हो गया 10y या -50, सबको इधर लाएंगे LHS में,
तो x माइनस 10y अब प्लस हो जाएगा 50 आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड नंबर। तो 14 का सेकेंड नंबर में हो गया हम लोगों का इतना दिया है ना। तो अब इसमें नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन और y इक्वल टू दे दिया आपका x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 और यहाँ पे x1 y1 का मान आपका 1 3 दिया ही है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू तो 4x क्यूब माइनस 6 तिरका 18 एक्स स्क्वायर प्लस 13 दूना 26 एक्स माइनस 10 एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, फिर यहाँ पे dy बाई dx x1 y1 हो गया यहाँ पे आपका 1 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब तो 1 माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 18 तो इतना ही रहेगा प्लस 26 इंटू 1 तो 26 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका तो 4 और 26 तो ये हो गया आपका 30 और माइनस 10 और माइनस 18 तो माइनस 28, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो गया आपका प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया यहाँ पे कितना 2, तब लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया -1 बाई या स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2, तब नोट करेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, तो क्वेश्चन में दिया है 1 3 पर, यहाँ दिया है 1 3, तो एट 1 3 इज, तो फॉर्मूला हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1, तो y1 का मान हो गया आपका 3 इक्वल टू m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ रखना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है 2 x माइनस x1, तो x1 हो गया 1, तो y माइनस 3 इक्वल टू हो गया आपका 2x माइनस 2, तो सबको उधर भेज देंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2 और माइनस y या प्लस 3 यानी कि 2x माइनस y और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर नोट करेंगे यहाँ एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 3 इज, तो ये हो गया आपका y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 हो गया 3, m अभी रहने दिए, x माइनस x1 हो गया 1, m तो m हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ हम लोग निकाले हैं -1/2, तो यहाँ पे रख देंगे अब -1/2। तो अब इसे हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, तो दिस इम्प्लाई अभी हो गया आपका y माइनस 3/1 आई इक्वल टू, तो ये हो गया यहाँ पे x माइनस 1 आई यहाँ माइनस है, तो माइनस से गुना करेंगे तो -x प्लस 1 अब बाई हो जाएगा 2, यानी ऊपर वाला ऊपर गुना नीचे वाला नीचे गुना, तो अब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2y या -6 इक्वल टू 1 से, तो -x प्लस 1, तो इधर आएगा तो x प्लस 2y
-7 इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का 14 का 3, तो ये हो गया आपका 14 का 3 नंबर, है ना। तो इसमें दिया है इतना, तो सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वल टू वाट, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों को निकालना है। और y इक्वल टू आपका x³ दिया है ना। x1 y1 का मान आपका हो गया यहाँ पे 1 1 दिया है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट, तो इसलिए dy/dx इक्वल टू तो 3x², तो दिस इम्प्लाई dy/dx x1 y1 का मान यहाँ 1 1 रख दिए तो इक्वल टू तो 3 × 1 का स्क्वायर यानी कि हो गया 3। तो अब यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर, तो ये हो गया हम लोगों का स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 3, तब लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 या स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपका 3। तब फिर नोट करेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1 इच, तो y-y1 इक्वल टू m × x - x1, तो y-y1 इक्वल टू m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 3 है, x - x1 तो 1, तो y-1 इक्वल टू 3x - 3, तो 0 इक्वल टू 3x - 3 -y या +1, है ना। तो इसके बाद जो है दिस इम्प्लाई, तो अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ये क्यों कहते हैं इतना ही रखेंगे, तो 3x माइनस हो गया y -3 +1, तो -3 +1 तो हो गया -2 इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 1 इज, तो y-y1 इक्वल टू m × x - x1, तो यहाँ पे हो गया y-y1 इक्वल टू m, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का मान मिला है -1/3, x - x1 तो x1 हो गया 1, तो इसे अब यहाँ नोट कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो y-1/1 इक्वल टू -1 से गुना होगा ऊपर, तो -x +1/3, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3y या -3 इक्वल टू -x +1, तो सबको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x + 3y -4 इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का 14 का 4 नंबर, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन, तो इसलिए अभी हो गया आपका y इक्वल टू एंड यहाँ पे नोट कर दीजिए, y इक्वल टू हो गया x², और x1 y1 का मान हम लोगों का दे दिया है 0 0। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट, यानी दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा आपका
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, तो दिस इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हम लोग रख देंगे 0 0, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 यानी हो गया 0। ठीक है, फिर इसके बाद अब हो गया आपका ये देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 0। तब लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी हो गया -1 बाई 0। तब नोट करेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0, क्वेश्चन में 0 0 दिया है, तो ये हो गया इतना इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हो गया आपका y माइनस y1 इक्वल टू m, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मान 0 है, तो ये हो गया 0 इंटू एक्स माइनस 0, यानी कि y इक्वल टू हो गया 0, तो यही हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 0 इज, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 का मान 0, m, तो m का मान है -1 बाई 0 इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 भी 0 है ना। तो ये हो गया y बाई 1 इक्वल टू, तो -x बाई 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का 5th नंबर क्वेश्चन है ये, तो यहाँ नोट कर दिए 14 का 5वां है। यहाँ नोट करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ज्ञात करना है, और चूंकि x इक्वल टू दिया है cos t और y इक्वल टू दिया है sin t, एट t इक्वल टू पाई बाई 4, तो इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो x इक्वल टू अब इसमें t रखेंगे तो cos पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 का मान हो गया 1/√2, इसमें t रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/√2, तो इसलिए x1 y1 का मान हम लोगों का पता चल गया कि 1/√2 या 1/√2। ठीक है, फिर इसके बाद अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ नोट करेंगे कि सिंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी होता है। तो फिर यहाँ नोट करेंगे कि सिंस x इक्वल टू हो गया cos t और y इक्वल टू हो गया sin t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT वी गेट, तो इसलिए dx बाई डी टी इक्वल टू हो गया माइनस sin t और dy बाई डी टी इक्वल टू हो गया cos t। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v है, इक्वेशन फर्स्ट से हमें ज्ञात है कि, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों का दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो dy बाई डी टी हो गया cos t, है ना, और dx बाई डी टी हो गया माइनस sin t, तो ये हो गया माइनस cot t। फिर यहाँ पे रख देंगे dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 4 दिया है, तो यहाँ माइनस
cot π/4 तो -1 हो गया। तब यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -1, तो नोट करेंगे सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 बाई -1, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है। अब इसके बाद तब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, तो 1/√2 और 1/√2 इज, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यानी y माइनस 1/√2 इक्वल टू m, तो m हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका मान -1 है, i इंटू एक्स माइनस फिर 1/√2, तो 1 ये हो गया आपका y माइनस 1/√2 इक्वल टू -x प्लस 1/√2। तो इसमें अब हम लोग फिर इधर लाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा x अब प्लस y, इसको इधर भेजे तो 1/√2 अब प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला सेम 2/√2 ये कट जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो गया √2, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि सिंस या एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1/√2 इज, तो ये हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 हो गया 1/√2, m का मान इसका -1 है, m का मान इसका -1 नहीं, इसका +1 है ना, इंटू x माइनस हो गया 1/√2, तो फिर हो गया आपका y माइनस 1/√2, इधर भी हो गया x माइनस 1/√2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू x है ना, तो इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं, या इसको उधर भेज दें तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इतना भी आंसर इसका लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व इतना विच इज पैरेलल टू इतना, है ना, जो इसके पैरेलल हो, यानी इसमें 2 क्वेश्चन हैं 15 का, तो 15 का अब ये हम लोग बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू व्हाट, और इक्वेशन ऑफ आपका कर्व हो गया इज, तो y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड। तो क्वेश्चन में दिया है कि इक्वेशन ऑफ आपका ये, यानी कि ये कोई कर्व है, इस कर्व पर, है ना, एक वैसे टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो एक दिए गए लाइन के पैरेलल है, उस लाइन का इक्वेशन सेकेंड दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट XY होगा, तो अब दोनों को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट, तो 1 को डिफ्रेंशिएट किए तो ये dy/dx हो गया 2x माइनस 2, तो ये dy/dx हो गया 2x माइनस 2, यानी कि यह क्या मिला, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट
यानी हो गया आपका 2x माइनस 2। फिर इसके बाद इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे लाइन का, तो डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRTX वी गेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 बाहर x का 1 माइनस dy/dx कांस्टेंट का 0 इक्वल टू 0। तो फिर हो जाएगा ये उधर जाएगा तो dy/dx का मान हो जाएगा 2, या इसी को उधर भेजिए -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये क्या है, तो स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये स्लोप ऑफ द लाइन हो गया। फिर यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ द लाइन के। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोगों का निकला है 2x माइनस 2, आई हो गया है 2, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4, तो दिस इम्प्लाई x का मान क्या हो जाएगा 2। तो x का मान 2 निकल गया, तो इसी x के मान को हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, यानी कर्व के इक्वेशन में रखेंगे। सो यहाँ पे नोट करेंगे, है ना, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो इक्वेशन 1 से हमें ज्ञात है कि तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, यही इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पर अब हम लोग रखेंगे कि इफ़ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अब प्लस 7, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, है ना। तब यहाँ नोट करेंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x का मान 2 और y का मान 7 इज, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। यहाँ पहले नोट करेंगे कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस 7 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट रखना होगा। तो चूँकि हम लोगों को पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन के, तो स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसको हम लोग 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। अभी सबको हम लोग उधर भेजें RHS में, तो 0 इक्वल टू 2x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 7, तो ये हो गया आपका 2x माइनस वाई अब प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का बी नंबर हम लोगों को बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी में दिया है ना, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन इतना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसका नाम हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो ये हो गया 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें कह रहा है कि ये इक्वेशन 1 हो गया, यानी एक कर्व हो गया। तो इस कर्व पर कि उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो एक कोई दूसरे लाइन के, जैसे कोई दूसरे लाइन पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और इसका लाइन का इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग नोट करेंगे, पहले दोनों को डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x
वी गेट, यानी 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू तो 2x माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो गया 2x माइनस 2। ठीक है, फिर इसके बाद अब नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2w/r(t(x) वी गेट। अब 2 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2w/r(t(x) वी गेट, तो ये हो जाएगा 5 बाहर और dy बाई डी एक्स माइनस 15 x का dc1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0, तो 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 15, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, यानी कि यह हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू हो गया 3। तब नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो टेंजेंट उस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट आई इंटू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू -1 होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग यहाँ निकाले हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2x माइनस 2, तो इसके स्थान पर रख देंगे 2x माइनस 2, और स्लोप ऑफ द लाइन यहाँ निकला है 3 इक्वल टू हो गया -1, है ना। अब इसके बाद इसको हम लोग और आगे सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3 दूना 6x माइनस 6 इक्वल टू -1, तो 6x इक्वल टू तो -1 और प्लस हो गया 6, यानी 6x इक्वल टू हो गया 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/6। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे इसको, तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है इक्वेशन फर्स्ट से हमें ज्ञात है कि, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसमें x का मान हम लोग रखें, इफ़ x इक्वल टू 5/6 देन y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर यानी 25/36 आ माइनस ये हो जाएगा 5 दूना 10/6 आ प्लस 7/1, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 1 जा 36 यानी कि हो जाएगा 25, 6 6 36 यानी 10 6 60 आ प्लस हो जाएगा 1 से, तो 36 में 36 से गुना करेंगे 7 में, तो 7 6 42 के 2 हाथ में बच गया 4 आ 7 तिरिका 21 आ 4 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 आ 5 7, फिर 5 आ 2 7 आ 2 माइनस 60 बटा हो गया 36, है ना। तो फिर इक्वल टू, तो इक्वल टू हो गया आपका 7 में से 0 गया तो 7, 7 में से 6 हो गया 1 आई 2 रहेगा बटा 36। फिर इसके बाद लिखेंगे सेंस स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू, तो 2x माइनस 2 निकला है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स का मान रखना है हमको कितना, तो 5/6 माइनस 2, तो ये भी हम लोग का कट जाएगा यहाँ पे, है ना, तो कट जाएगा, ये हो गया 3 यानी 5/3 माइनस 2/1, तो एलसीएम हो गया 3, 5 माइनस 6, तो ये हो गया -1/3। ठीक है, अब इसके बाद नोट करेंगे कि सेंस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट, तो x का मान हो गया 5/6 और y का मान निकल गया है 217/36,
इज, तो फिर जो है फार्मूला यहाँ नोट करेंगे, है ना। तो फार्मूला हो जाएगा हम लोगों का y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान 217/36 इक्वल टू m का मान -1/3 x माइनस x1, तो ये हो गया 5/6। और फिर इसको हम लोग हल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इतना y1 कर लें तो ये हो गया आपका 36y या माइनस 217/36 इक्वल टू, तो -1/3 जो कहते हैं वही हो गया आपका 6x या माइनस 5/6। तो ये 6 तिरका 18 या 18 दूना 36 कट जाएगा। तो ये हो गया 36y माइनस 217/2 आई इक्वल टू -1 से गुना करेंगे तो -6x प्लस 5 अब बटा हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो 36y माइनस 217 या 2 से गुना करेंगे तो -6 दूना 12x अब प्लस 5 दूना 10। तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12x अब प्लस 36y, 12x प्लस 36y। इसको इधर भेजेंगे तो 217 अब प्लस 10, तो ये हो गया आपका 12x प्लस 36y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा अब 217 10 27। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि सो दैट, है ना, इसमें दिया है कि सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इतना एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। यानी सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पर का जो टेंजेंट होगा इस कर्व पर का वो दोनों पैरेलल होगा। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू 7x³ अब प्लस 11। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट, तो dy/dx इक्वल टू हो गया 7 तिरका 21x²। और फिर इसमें हम लोग रखेंगे दिस इम्प्लाई dy/dx, है ना, एट x इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 21 गुना 2 का स्क्वायर, तो 21 चौका हो जाएगा 84। फिर यहाँ लिखेंगे एंड dy/dx एट x इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 21 और -2 का स्क्वायर यानी 21 चौका 84। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हियर dy/dx एट x इक्वल टू 2 इक्वल है dy/dx एट x इक्वल टू -2 के, है ना। तो इसका मतलब है कि जब x इक्वल टू 2 पर का स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू -2 पर का स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल है यानी कि दोनों पैरेलल है, तब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर क्लियरली। तो इससे स्पष्ट है कि द टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए